हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उसे प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। और यह हमारा बिहार दरोगा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें 2021 में जो बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा था उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन दिया गया है। 26 दिसंबर 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो उसी से जो क्वेश्चन आया था 100 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर तो नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो आइए हम बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो उस समय ये करंट अफेयर्स का एग्जाम क्वेश्चन था, फिर हम देख लेते हैं। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अब्दुल रज्जाक कुरनाह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन हुआ था वो 1842 में हुआ था और इसमें चीन था। तो इसका जो समापन हुआ था वो ननकिंग संधि के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ननकिंग संधि हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो अरुणोदय जो योजना है यह असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि 2021 का था, तो वो करंट अफेयर्स पूछा गया। इसलिए आपको करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स का मैंने शॉर्ट वीडियो डाला ही है, मतलब कि 10-10 मिनट का वीडियो डाला है, तो मार्च तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप लोग कमेंट कर नहीं रहे तो मैं आगे का वीडियो डाल नहीं रही हूँ। आप कमेंट कीजिए, देखिए, तो मैं आगे का वीडियो डालूंगी। मंथली सीरीज चल रहा है जिसमें कि मैं डाली जा रही हूँ। तो आइए हम देखते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है बिहार दरोगा में, ध्यान दीजिए। प्री में जरूरी है, मेंस में नहीं पूछा जाता है करंट अफेयर्स, लेकिन प्री में पूछा जाता है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है। तो एंकर शब्दावली का जो प्रयोग होता है वह रिले रेस में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चेंगमेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो चेंगमेंग जो है टेबल टेनिस से खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेबल टेनिस। जो चेंगमेंग है वह टेबल टेनिस से संबंधित है, चैंपियन खिलाड़ी है। किरचॉफ का धारा नियम जो कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। जो किरचॉफ का धारा नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसमें हमारा आवेश हो जाएगा, इसमें ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा आवेश ऊर्जा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। यह भी करंट अफेयर्स का था, तो देखते हैं। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय शुरू किया था। तो यह क्या था, खेलकूद मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय करेक्ट आंसर। और आज है, आपको पता है, 21 जून, और 21 जून को हमारा योग दिवस है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आज योग डे है, तो आपको ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के जो साम्राज्य की राजधानी थी वह कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और हर्षवर्धन को किसने हराया था। पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को हराया था। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो क्या कहता है, एली लिली। ऑप्शन नंबर ए एली लिली हो जाएगा राइट आंसर। यह कंपनी अमेरिका की है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक है बराक ओबामा।
जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बराक ओबामा राइट आंसर। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो सोनार का जो संक्षिप्तीकरण क्या है, मतलब कि शॉर्ट नेम, तो सोनार का नेम हम देख लेते हैं। साउथ नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, साउथ नेविगेशन और रेंजिंग का। अनुक्रम को पूरा करना है तो ये आप देख लीजिएगा खुद, ये रीजनिंग से संबंधित है, इसमें ABC लिख के उसका नंबर वगैरह लिखना पड़ता है, किसी माइनस प्लस करना पड़ता है, तो आप ये खुद देख लीजिएगा। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनाती है? तो मिनीमाता रोग होता है पारा से मरकरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर पारा के बर्तन में धातु में अगर पानी मतलब कि रखा जाता है तो उसमें मिनीमाता रोग होने का कारण बनती है। तो निम्न में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण है? तो पारा। और ये लिप्त संख्या ज्ञात करना है तो आप देख लीजिएगा, रीजनिंग से संबंधित ही है। गंधार कला शैली समन्वय है, तो गंधार शैला जो शैली है वो ग्रीक और भारतीय कला की मिक्सचर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, भारतीय और ग्रीक कला का मिक्स है। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण की जाएगी, तो भारत की जो प्रथम ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा वह परभणी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए परभणी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहीं पे टेक्सटाइल मिल स्थापित की जाएगी। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य हमारा असम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और विश्व में सबसे नंबर 1 देश पे कौन चाय मतलब कि चाय उत्पादन करता है? तो यह करता है चीन। और इसका निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो उत्सर्जित कणों का जो सही क्रम होगा वो बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बीटा अल्फा गामा। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? ये भी करंट अफेयर्स था उस समय का। तो जो उड़ीसा सरकार थी वो अंतरजातीय विवाह करने के लिए धनराशि देती थी, मतलब अलग अलग कास्ट में शादी करने के लिए। तो उस जो पोर्टल का नाम था, एप्लीकेशन एक वेब पोर्टल लॉन्च किए थे और उसका नाम था शुभ मंगलम, ऑप्शन नंबर ए शुभ मंगलम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो भारत में जो जल अधिनियम वर्ष पारित किया गया था वह 1974 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लास्ट 4 तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 लोगों को पानी जरूर पिलाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे ऐसे याद कर सकते हैं, 1900 तो आपको याद ही होगा, साथ मिलकर 4 लोगों को पानी पिलाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी साहित्य में योगदान देने के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह कृष्णा सोबती को मिला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 33वें 2022 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 33वें जो 2022 का ओलंपिक खेल है इसकी मेजबानी करेगा पेरिस, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा पेरिस राइट आंसर। पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के पास अलाई दरवाजा है, उसी को प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी अलाई दरवाजा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश में स्थापित की गई थी? तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1967 में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंडर के लेखक कौन है? तो हैप्पीनेस ऑल राउंडर के लेखक है अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। इसमें आंसर मैं आपको बताती हूँ कि कितना होना चाहिए इसका आंसर। 10 व्यक्ति उपस्थित तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो 40 बार होगा आंसर। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक ने बनाया था सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो जो राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 में है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी करना तो 1, 2, 3 तो 123, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यूटोपिया के लेखक कौन था? तो यूटोपिया के जो लेखक है वो थॉमस मोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। वीडियो को शेयर भी किया कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल कीजिए अगर नए हैं तो। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछा जा सकता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है हमारा देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड में। तो आपको मतलब कि ये अनुसंधान संस्थान से हमें एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपको अगर चाहिए तो मैं लूसेंट में है एक अनुसंधान संस्थान पूरा, तो मैं आपको वो करवा सकती हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको अनुसंधान संस्थान करना है, मैं उसका एक वीडियो बना दूँगी। लूसेंट बुक्स में है, तो उस बुक से मैं आपको पूरा अनुसंधान संस्थान कंप्लीट करवा दूँगी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा कॉल है, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि लद्दाख में है। और इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है, या दक्षिणी ध्रुव है, सबसे दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी बिंदु है, सॉरी दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कोल हो जाएगा। और यह अंडमान निकोबार में, और यह लद्दाख में पड़ गया। और किबुथु जो है यह कन्याकुमारी में है। तो ये मतलब कि अंडमान निकोबार अगर नहीं ऑप्शन में रहे, सिर्फ भारत के जो भारत में मिक्स है, जो मतलब द्वीपों से ना हो, तो कि अगर ऑप्शन इंदिरा पॉइंट नहीं होगा तो किबुती होगा दक्षिणी बिंदु। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें उत्तरी बिंदु पूछा तो इंदिरा कोयल होगा, और दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। ये नहीं हुआ तो किबुती, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से जो औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया जाता है वो विश्व बैंक से मिशन। ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक से मिशन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? इडली जो आप खाते हैं उसको किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा। तो क्या इडली प्रेशर कुकर में बनता है? बिल्कुल नहीं, इडली प्रेशर कुकर में नहीं बनता है। इडली क्या है, भाप से बनता है। तो उसका एक आता है स्टीमर टाइप का, तो जो इडली है भाप से बनता है, तो स्टीमिंग हो जाएगा इसका। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो स्टीमिंग हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मोमोज जो आप खाते हैं वो भी भाप से ही बनता है, तो इडली और मोमोज स्टीमिंग हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैरन द्वीप करेक्ट आंसर, अंडमान निकोबार में स्थित है। प्रतिदीप्ति नालिका द्वारा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो प्रतिदीप्ति नालिका द्वारा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है हमारा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर प्लाज्मा। पीडीएफ में आपको आज अपलोड कर दूंगी। 13 तक हमने क्लास लिया है, तो मैंने 1, 2, 3 और पीडीएफ अपलोड किया था, शायद 3, 4, 5 का नहीं करवाया है, 7, 8, 9 का करवाया था। मैं आज आपको पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप जाके ज्वाइन कीजिए। मैं क्लास खत्म करने के बाद, अपलोड करने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे लिंक टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। 1 से लेकर 15 तक, मतलब 1 से लेकर 13 तक मैंने कंप्लीट आज करवा दूंगी, पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। और जो हमारा 2 बचेगा वो क्लास खत्म होने के बाद हम जस्ट कर देंगे उसका 2 दिन के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?
तो इनमें से कौन सी जो समिति थी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य हमारा कब जोड़ा गया? भाग 4A में है या 4 में, और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था स्वर्ण सिंह कमेटी से के सिफारिश से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये पूछ सकता है। और स्वर्ण सिंह कमेटी थी और यह भाग 4 के काम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वर्ण सिंह कमेटी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकार थे, जहांगीर क्या था, चित्रकार का प्रेमी बहुत था। वो कोई भी चित्र देख के पहचान जाता था कि किसने कलर किया, किसने आँख बनाया, इतना चित्रकार का मतलब दीवाना था वो चित्रकारी का। तो उसने जो आदिर उल अस्र के खिताब से नवाजा है उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में क्या उपस्थित होता है? तो लैक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ये हमारा, ये आपको तो पता होगा ही, दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? लैक्टोज। फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। इसमें भाषा के आधार पर फजल अली कमेटी बनाएगा कि आप जाइए देखिए राज्यों के आधार पे हम भारत का राज्य बना सकते हैं कि नहीं। तो फजल अली कमेटी बनाया गया था। तो ये हमारा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो आप इसे देख लीजिएगा, इसमें आंसर ए है आई थिंक। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर ऐसा उपकरण है जो वाहन से तय की गई दूरी का पता लगाता है। तो ओडोमीटर क्या है? दूरी का मापन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरी का, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का पता करता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसका प्रस्ताव पेश किसने किया था? तो हमने कल ही पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। और इस महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सहयोग से। और जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में था, इसमें करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था। और इसको जो इसके हेड थे वो गांधी जी थे भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसमें जो उस समय 22 हुआ था 1942 में, तो लिन लिथिंगो थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लिटिन से संबंधित वर्नाकुलर एक्ट से लिटिन संबंधित है। एल्बर्ट विल से रिपन संबंधित है। और 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें कर्जन थे। तो यह बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन से कर्जन, लिटन है जो कि वर्नाकुलर एक्ट से, और रिपन है एल्बर्ट विल से, और लिथिंगो थे जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वॉइस रहे थे। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिनमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है और ना हानि, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी परम्परा की जिसमें एक जाति को अगर लाभ हो रहा है, दूसरी को ना लाभ होता ना हानि होता, उसे हम सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सहभोजिता राइट आंसर। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय संबंधित है? तो जो रामसर कन्वेंशन है वह संबंधित है आर्द्रभूमि के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और हमने इसके देखा था कि कब मनाया जाता है आंध्रभूमि दिवस, तो 2 फरवरी को आंध्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंध्रभूमि संरक्षण से। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? तो मराठा जो शासक थे छत्रपति शिवाजी, उनका जो राजधानी था वो रायगढ़ था। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। मैंने मराठा साम्राज्य के बारे में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ, तो आप जाके उसे देख सकते हैं हिस्ट्री की क्लास में। तो मराठा से जितने भी संबंधित क्वेश्चन आपको आएंगे सब बताया गया है। शिवाजी के माता क्या नाम था? जीजाबाई। कौन उसमें मतलब कि बहादुर थी रानी, कब कौन रानी थी, कब शिवाजी के बाद कौन आए, किसने क्या उपाधि धारण की, पुरंदर की संधि कब हुई, मतलब टोटल हमने मराठा साम्राज्य के बारे में वीडियो बना के रखा हुआ, तो आप जाके उसे देख सकते हैं।
सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो सौर सेल बनाने में जो प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है वो सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से जो हिमीकरण विधि है जिसमें कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो है स्प्रे फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर डी स्प्रे फ्रीजिंग हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप ये सेट बना के बताइएगा कि आपको 100 में, कि मैथ छोड़ दीजिए, जीके में कितना आपको नंबर आ रहा है। इसलिए किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो किस संगठन ने इसरो के लिए, जो इसरो है हमारा स्पेस एजेंसी जो कि बेंगलुरु उसका मुख्यालय है, 1969 में उसका स्थापना हुआ था। तो इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो अपघटक की होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कवक, शैवाल सब अपघटक के हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? तो आज तक जो प्रदान किए गए हैं परमवीर चक्र उस पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है, 21। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इनमें से कौन सा एक अमीनो एसिड है जो कि आवश्यक है? वो ल्यूसीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ल्यूसीन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। साइंस क्लास भी चल रहा और साइंस की क्लास देख रही हूँ मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, वो मैं करवा दूंगी आपको। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो जाति प्रथा में क्या क्या आते हैं? तो ये देखते हैं, इसमें विशेषता नहीं बताना है, तो देखते हैं हम कि कौन कौन से जाते हैं। तो जाति जन्म से निर्धारित हो जाती है। हाँ, अगर आप यादव हैं तो आपको यादव घर में जन्म होगा तो आपको जन्म से हो जाता है कि ये यादव है। जाति प्रथा में ये आता है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। जो विवाह है क्या होता है, जैसे आप यादव है तो आपकी शादी यादव में ही होगी, तो जाति प्रथा में ये आता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकती है, ये नहीं। अगर जाति प्रथा में क्या है कि आप जो कास्ट के हैं आपकी शादी भी उसी कास्ट में होना चाहिए, तो ये जाति प्रथा में आता है। इससे बोला कि समूह विवाह जो है कि दूसरे समूह में हो सकता है विवाह, मतलब दूसरे कास्ट में, तो ये हमारा जाति प्रथा में नहीं आता है। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं, ये भी हमारा आता है। तो इसमें हमारा कौन सा विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये गलत है। एल्जीन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। तो एल्जीन के विरुद्ध जो उत्पादित तो सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है वो IgE है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। जो राइबोसोम है वो कोशिका द्रव में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 80S, 70S और 70S हो जाएगा राइट आंसर। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेजन हमारा करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको, 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो उनमें से कौन एक नहीं है? तो शिक्षा है जो कि स्थानांतरित किया गया राज्य सूची से संवर्धित सूची में, तो ये तो हमारा है। वन जीव संरक्षण भी, वन तो नहीं है लेकिन वन जीव संरक्षण है। शिक्षा तो है, वन और पक्षी संरक्षण नहीं है। तो इसमें हमारा वन और स्थानीय सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जो कि राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित नहीं, स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन ये शिक्षा वन वगैरह नहीं किया था।
तो क्या साथ कर दिया था, लेकिन इनमें से कौन इसमें से एक नहीं है। तो मतलब ये तीनों तो हो गए स्थानांतरित, लेकिन ये नहीं हुए हैं। तो आप एक और क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देती हूँ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से, राज्य सूची वो होता है जो राज्य सरकार कानून बनाती है, संवर्ती सूची वो होता है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, और यह किसमें भाग 7 में है। तो इसमें स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन इनमें से एक नहीं है, इसमें एक नहीं पूछा है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इनमें वन और स्थानीय सरकार नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो अगर आप करंट अफेयर्स पहले देखते होंगे तो आपको पता है, जो दाई दीदी क्लिनिक योजना शुरू की गई थी वह छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर। और नेक्स्ट हमारा मैथ का है, तो मैथ आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की जो अवधारणा है इसको प्रतिपादित किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैग्रो शावर के नाम से जाना जाता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है मैग्रो शावर के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो केरला में, केरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में ही स्थित है। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का जो दूसरा अंतरिक्ष केंद्र बना जा रहा है वह बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तूतीकरण में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है अभी भी। गैंगेकोंड-चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो गैंगेकोंड-चोलपुरम के जो संस्थापक है वो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने गैंगेकोंडकुलम का ये उपाधि भी धारण की थी, जो कि पश्चिम बंगाल में जाके एक राजा को हराते हैं तो यह उपाधि धारण करते हैं। ये आप देख लीजिएगा एक और क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटना जो श्रृंखला अभिक्रिया को, इसको आप तो बना ही सकते हैं, खुद ही बना के देख लीजिएगा, इनको करना है। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटना जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में वह घटना जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह नियंत्रक क्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो बेवर के अनुसार जो कि प्रथा है वो पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेवर के अनुसार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो अगर भारत की जो संसदीय प्रणाली है तो उसमें शून्यकाल एक शब्द है, उसका क्या आशय है, मतलब उसका क्या मतलब है? तो वह होता है जो कि प्रश्नकाल और कार्यसूची, हाँ यही हुआ, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो उसे शून्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूरा का विस्तृत रूप है, तो पूरा का विस्तृत रूप क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इम्पैक्स एक सूचकांक है निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ? तो इम्पैक्स सूचकांक है जो कि प्रवासन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा प्रवासन करेक्ट आंसर। फिलिप स्प्रैट का एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तो फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेजी को दोषी ठहराया गया था वह मेरठ के षड्यंत्र मामला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा मेरठ षड्यंत्र मामला में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल पार्क से देखिए क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसको याद रखिएगा। और उससे भी पहली बार पूछा था मणिपुर में जो कि था नेशनल पार्क, उससे पूछा था। तो आप कमेंट करके बताइए आपको नेशनल पार्क का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बना के दूंगी। हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जो भारत में सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है वह उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह कौन सा देश हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा, ये होना चाहिए हमारा यूएसए नहीं, रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा रूस। सिक्लोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का प्रक्षेपण रूस ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण पूछा तो सिनेमा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। तो अगर आप रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वहाँ समूह नहीं, भीड़ होता है वो। सिनेमा दर्शक भी भीड़ का उदाहरण है। संगीत समारोह के दर्शन, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग होते तो भीड़ होता है। तो परिवार के जो सदस्य वो समूह के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निसार, इसरो तथा डैश संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार, इसरो तथा नासा क्या है? एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की है। भारत आकार में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है? नहीं, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है पहला? आप बताइए। तो सबसे बड़ा देश जो कि रूस है। कनाडा दूसरा नंबर पे होगा। विश्व में चौथा बड़ा देश? नहीं। विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। भारत है आकार में 7वां नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसके अंतर्गत विकास व्यूह रचना किसकी थी? तो कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, योजना आयोग को, जो पंचवर्षीय योजना थे। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? जो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? तो यह की है वियतनाम ने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर वियतनाम। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? जो भारत के वाटरमैन के रूप में जानते हैं हम राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें ऐसा कौन सा है जिससे होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा वो राजस्थान से गुजरती है, हाँ राजस्थान में गुजरती है। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, बिहार में नहीं आती है। जो कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो यह बिहार में नहीं जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। गुजरात से तो जाती है, झारखंड में जाती है और त्रिपुरा में, ये तीनों में जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में तो जाती है, बिहार में लेकिन नहीं जाता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। झारखंड में तो जाती है, पश्चिम बंगाल में भी जाती है, लेकिन मेघालय में नहीं जाती, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की विशेषता है। तो दुर्खिम के अनुसार जो आधुनिक समाज की विशेषता है वो है जैविक एकजुटता, ऑप्शन नंबर सी जैविक एकजुटता हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है। तो उत्पादन जो क्षमता के अंदर कौन सा बिंदु आता है? व्यवहार थे लेकिन कुशल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। जो उत्पादन क्षमता के अंदर आता है वो व्यवहार थे लेकिन कुशल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा मंत्रालय खेल से जुड़ा हुआ है? तो खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, सॉरी, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। 500 ये आप मैथ्स का है तो देख लीजिएगा। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? जो कटी जली एवं कच्ची सतह होती है उस पर जो सूक्ष्मजीवी पनपते हैं वो होते हैं अस्टाफाइलो कोकाइल, ऑप्शन नंबर डी अस्टाफाइलो कोकाई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। जो भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है उसका उनका मुख्य कारण क्या है? क्या देखते हो? देश के जांच अधिकारों पर निगरानी रखना, ये नहीं है। न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय लेना, ये करवाना, ये भी नहीं है इनका कार्य। सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का सर्वेक्षण करना। सत्कर्ता है ना, तो सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरण है इसमें, तो अभिकरणों पर निगरानी रखना, यही हो जाएगा हमारा।
अभी करनों का निगरानी रखना यही है। न्यायालय से संबंधित तो नहीं है। भारत द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के धन के उपयोग करने के लिए ये भी नहीं करते वो सब। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच करना ये भी नहीं करते। जो केंद्रीय सत्कर्ता योग है वो देश की जांच अभी करकों के निगरानी रखते हैं। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? जो अर्थशास्त्र है वो किसके अध्ययन से सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? तो आइए हम देखते हैं। किसी व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप से किस प्रकार चलाना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। स्टॉक कीमतों का पुनर्निर्माण की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऐसा भी नहीं है। समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं? हाँ, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो अर्थशास्त्र को जिसने अध्ययन किया उसके में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है कि समाज अपने सीमित साधनों को, जितना भी साधन है उसको प्रबंधन किस प्रकार करता है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा ये वाला घर में प्रैक्टिकली। जब आयोडीन की जो घोल होती है उसको कुछ बूंदे को, जो चावल का पानी होता है, चावल के पानी में मिलाया जाता तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में जो स्टार्च होता है मांड, उसको दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप आयोडीन के घोल को चावल के पानी में डालेंगे तो वो नीला या काला हो जाता है। यह बताता है कि चावल में जो पानी है उसमें शामिल क्या है? स्टार्च है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो तेल की पतली फिल्म से जो परिवर्तित श्वेत प्रकाश में जो रंग दिखाई देते हैं वह व्यक्तिकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिकरण राइट आंसर। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित है शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मुखोन्मुख अतः क्रिया के अंतर्गत मनोमुख अतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुखोन्मुख अतः क्रिया के जो संदर्भ में मानव व्यवहार के जो अध्ययन होता है उसे हम व्यष्टि समाज शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यष्टि समाज शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। विश्व कैंसर दिवस हम 4 फरवरी को मनाते हैं। और इस साल की जो 2023 की जो थीम है विश्व कैंसर दिवस का, तो आइए देखते हैं। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और इस साल का जो थीम है वह है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन में ए हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर। इसकी थीम में आपको ध्यान रखिएगा 2023 का थीम है क्लोज द केयर गैप। पुरुषों का जो चक्का डिस्कस थ्रो होता है उसका वजन क्या होगा? थ्रो इसमें छोड़ दिया। जो पुरुषों का जो चक्का डिस्कस थ्रो होता है उसका वजन होता है 2 kg और महिलाओं का जो होता है वो 1 kg होता है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना थी। 2001 में जो जनगणना हुई थी, जो भारत की जो जनसंख्या थी, इसमें जनगणना नहीं जनसंख्या है, जनसंख्या थी वो 1029 मिलियन थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी। क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? ये आपको तो पता ही होना ही चाहिए, होगा भी। तो यूएसए है क्वाड में, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और हमारा भारत है। तो देखते हैं, यूएसए है, रूस नहीं है, जापान तो है, भारत भी है, फ्रांस नहीं है, कतर यूएसए तो है लेकिन कतर नहीं है। यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यही हो जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट है? तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो भारत के जो असम राज्य है वहाँ कटी बिहू महोत्सव हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। कटी बिहू संबंध है असम से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? जो पेले हैं इनका निधन हो गया है और वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये उसका आंसर की है, तो आप आंसर की देख लीजिए और आप मिला लीजिएगा आंसर की भी। और आपको पीडीएफ में अभी डाल देती हूँ, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जुड़िए। फिर मैं आपको लिंक अभी डाल देती हूँ। और वीडियो कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। इसमें देखिए डेफिनेशन भी दिया गया है, तो आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं। मैथ्स का भी दिया हुआ, मैं अभी आपको PDF डाल देती हूँ, तो आप सब अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल पे बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।